ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दाता गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्संग में। और आज का जो विषय है वो है शक्तिपात का विज्ञान। मुख्य रूप से आज का जो विषय मैंने लिया है बात करने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और गुरुजी की पुस्तक का हम अध्ययन करते हैं बीच बीच में। तो अगले दो चैप्टर हैं उनकी पुस्तक में, वो कुछ शक्तिपात विज्ञान से ही संबंधित है। तो पहले तो हम यही सोच रहे हैं कि सीधा वो रीड आउट कर दें आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो सिद्ध योग में हैं और गुरुजी के विषय में ज़्यादा पुस्तकें उन्होंने अभी या ज़्यादा जानकारी उन्होंने नहीं पढ़ी है। और कुछ एक वीडियोस देखे होंगे गुरुजी के, जिसमें उन्हें संजीवनी मंत्र मिला और गुरुजी के ध्यान करने की जो विधि है सिद्ध योग की वो मिली है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं जानते गुरुदेव जी के विषय में। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो सिद्ध योग है जिसमें शक्तिपात का विधान है, गुरु के द्वारा शक्तिपात किया जाता है, कुंडलिनी जागृत की जाती है। गुरुजी ने अपने पूरे दीक्षा के जितना भी उनका समय रहा 1990 से लेकर 2017 तक, ये उनका आध्यात्मिक कार्य रहा सामने, विश्व के सामने। और 1926 से तो शुरू हुआ, उनके जन्म से शुरू हुआ जो आध्यात्मिक युग उनका शुरू हुआ। गुरुजी ने 3 पुस्तकें ऐसी लिखी हैं जिनमें शक्तिपात विज्ञान का और गुरुजी के आध्यात्मिक जीवन का और उनकी शिक्षा का और कुंडलिनी जागरण के बाद जो परिवर्तन साधक में आते हैं उन विषयों पर गुरुजी ने लिखा है। गुरुजी की पुस्तक एक तो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पर देखता हूँ कितनी है। एक पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं और हाँ, तो गुरुजी की मुख्य रूप से 3 पुस्तकें हैं और गुरुजी की कुछ दिव्य लेखनी भी है जो लिखा करते थे। तो जो दिव्य लेखनी है, जो कुछ भी गुरुजी ने लिखा वो एक पुस्तक के रूप में आ गया। तो कोई सिद्धयोग का साधक है और गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के बारे में जानना चाहता है, तो पहले तो गुरुजी की कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें गुरुजी शक्तिपात दीक्षा की बात करते हैं, कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ने का शौक़ है, रुचि है, तो 3 पुस्तकें। सबसे पहली गुरुजी ने, हिंदी में है ये पुस्तक, इसकी मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है, अभी तो ये प्रिंटिंग में नहीं है ये पुस्तक। इस पुस्तक का नाम है पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल की भविष्यवाणियाँ। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी पुस्तक है, ये है वो पुस्तक। ठीक है, अच्छा, इसका PDF अवेलेबल है। इसका PDF जो है वो कलर PDF एक गुरु भाई ने, किस गुरु भाई ने लिखा है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। तो पूरी PDF उन्होंने टाइप करी है, रंगीन लेटर्स में है, तो उसका PDF मिल सकता है किसी को भी। अगर किसी को PDF चाहिए होगा तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे, मैं आपको भेज दूंगा। अगर आप सिद्ध योग साधना में हैं तो 87721113 ठीक है। मेरा नाम आप राज शिव के नाम से सेव कर लें। तो गुरुजी का जो दीक्षा का जितना भी मटेरियल है, वीडियोस हैं, उनकी तस्वीर है और ये पुस्तक है, ये मैं आपको भेज दूंगा, निःशुल्क है बिल्कुल। और यही पुस्तक इंग्लिश में भी है, ठीक है, प्रोफेसिस फ्रॉम द होली बाइबल। ठीक है, ये सेम पुस्तक है, एक ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। और फिर एक गुरुजी की पुस्तक है, उसका नाम है रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। वो छोटी सी पुस्तक है, तो वो बड़ी पुस्तक है, लेकिन उसके पेजेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, वो आधे घंटे में आप पूरी पढ़ सकते हो पुस्तक। तो वो इंग्लिश में है, ठीक है। उसमें शक्तिपात दीक्षा के बारे में विशेषकर गुरुजी ने लिखा है और वेस्ट कंट्रीज़ जो है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जो है, उनके लिए लिखी गई है कि उन्हें पता हो कि शक्तिपात दीक्षा क्या है, गुरुजी के बारे में पता हो। बड़ी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं है उसमें।
अब गुरुजी ने जो अपने जीवन में जो कुछ भी लिखा, जब उनके जीवन में 1988 से, मुख्य रूप से 1988 से गुरुजी ने लिखना शुरू किया, उससे पहले भी लिखा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 1988 से जो है उन्होंने जो कुछ लिखा और जो कुछ कहा वो इस पुस्तक में है। यह है सिद्ध योग। ठीक, तो ये पुस्तक अवेलेबल है, सिर्फ ये पुस्तक अवेलेबल है, और ये पुस्तक अवेलेबल है आपको जोधपुर में आश्रम है जो प्रचार प्रसार करता है अभी, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर। ठीक है, तो वहाँ से आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है ये पुस्तक शायद 500 रुपये के आसपास होगी, और आप उनकी वेबसाइट पे जाएं या लिख लें, इंटरनेट पे सर्च कर लें गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, तो आपको वहीं से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप ये पुस्तक ले सकते हैं। इस पुस्तक में, ये पुस्तक अगर आपके पास है तो फिर बाकी की 2 पुस्तकें अगर नहीं भी हैं या कोई भी पुस्तक दूसरी नहीं है, सिर्फ ये पुस्तक है, तो चल जाएगा आपका काम। तो इसमें पूरा शक्तिपात विज्ञान, गुरुजी की जानकारी, गुरुजी का आध्यात्मिक जगत के लिए जो भी कुछ गुरुजी ने कहा है ये इसमें समेटा हुआ है। ये समझिए आपके लिए जो सिद्ध योग में है, गुरु से सिद्ध योग में है, उनके लिए तो ये गुरु गीता है। मैं तो यही कहूँगा, मेरे लिए तो ये गुरु गीता है, गुरु के शब्द हैं, इसमें वाणी है, आदेश है, बहुत कुछ है। तो इसका हम अध्ययन कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, बीच बीच में करते हैं, रेगुलर तो नहीं कर पाते, बीच बीच में करते हैं। तो आधी पुस्तक हम पढ़ चुके हैं, इतनी, और इतनी बाकी है, आधी बाकी है, समझ लो। ठीक है, तो ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ। वैसे तो जो लोग आएंगे पहली बार, जो ये देखेंगे हमारा सत्संग देखेंगे, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि देखिए, इस तरह से जाकर कोई टॉपिक देखना, उन पर जाके वीडियोस देखना, इससे जीवन का समाधान नहीं होता। ठीक है, बहुत सारा समय है जो हम इंटरनेट पर बिताते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, बहुत अच्छे अच्छे उसमें ग्राफिक्स बहुत अच्छे बनाते हैं लोग, आवाज़ बहुत अच्छी देते हैं लोग, टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं। तो वो सब और ये सब जो वीडियोस हैं, इन सबको अगर आप देख ही रहे हो तो कोई लाभ नहीं है। अगर आप कुछ देखते हो, कहीं भी कोई वीडियोस देखते हो, तो आप उसकी सच्चाई का पता करो कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ इस पर मैं यही कहता हूँ कि देखिए, आप जो भी मेरा वीडियोस देखते हैं, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप सिद्ध योग करके देखिए। ठीक है, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊंगा, आज शक्तिपात का विज्ञान बताऊंगा, गुरुजी ने जो लिखा है वो भी पढ़ूंगा, उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। अगर आप ये वीडियो देखकर गुरुजी का ध्यान करते हैं, गुरुजी का संजीवनी मंत्र जपते हैं, जब आप ध्यान करोगे तब आपको अनुभव हो जाएगा कि शक्तिपात विज्ञान क्या है। गुरुजी से एक रिपोर्टर था, तो गुरुजी के बारे में लिखना चाहता था अखबार में, कि गुरुजी के बारे में लिखेंगे तो लोगों को पता चलेगा गुरुजी क्या है, कौन है, क्या करते हैं। तो वो आया, उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो गुरुजी अपने प्रचार प्रसार में जो बात रखते थे वो बोल के उनको नहीं बताना है। गुरुजी कहते हैं कि देखो, जब कोई व्यक्ति किसी की इंटरव्यू लेता है तो उसकी बातों को समझने के लिए आपके पास वो चेतना होनी चाहिए कि आप समझ पाओ कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसके भाव क्या है, उसका मनोविज्ञान क्या है, और वो किस चेतना के स्तर पर बोल रहा है। उसको समझने के लिए आपके पास चेतना होनी चाहिए। एक आध्यात्मिक गुरु, एक चेतन गुरु, एक समर्थ गुरु का इंटरव्यू कोई पत्रकार ले तो ये संभव नहीं है। और गुरुजी ये भी नहीं चाहते थे कि वो जो बोले वो जाके तुम लिख दो और लोग पढ़ें। तो गुरुजी इस तरह का प्रचार कभी नहीं चाहते थे। इसीलिए गुरुजी ने कभी भी, आप देखोगे जो भी गुरुजी ने कहा, उन्होंने यही कहा कि बेटा देखो, ये जो आध्यात्मिक विज्ञान है ना, ये कथा कहानी का विषय नहीं है, टाइम पास का विषय नहीं है, ये साक्षात्कार का विषय है, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तो उस रिपोर्टर से भी गुरुदेव ने ये कहा कि बेटा तुम 15 मिनट ध्यान करो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को जपो, मेरे को आज्ञा चक्र पर देखो आंखें बंद करके, और 15 मिनट के लिए मन ही मन प्रार्थना कर दो। अपने मन में प्रार्थना करो, अंदर प्रार्थना करो गुरु से। मैं तुम्हारे बाहर बैठा हूँ, जरूर मुझे देख सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे सामने बाहर बैठा है वो गुरु नहीं है, वो शरीर है,
गुरु तुम्हारे अंदर है। आंखें बंद करके मेरा स्मरण करके अंदर प्रार्थना करो मुझसे, मुझे अंदर देखने के प्रयास करो। अगर मैं गुरु हूँ, तत्व हूँ, तो अंदर से तुम्हारी प्रार्थना सुन सकता हूँ। और 15 मिनट के अंदर तुम्हें जो भी अनुभव हो उस ध्यान से वो जाके अपने अखबार में लिख देना। वही मेरा इंटरव्यू है। जितना तुम जानते हो उतना जाके बोल दो। इसी प्रकार की बात एक बार पहले भी हुई कि गुरुजी के पास, गुरुजी क्योंकि सभी जानते हैं कि गुरुजी शक्तिपात दीक्षा देते हैं, गुरुजी रोग ठीक होता है, लोगों को ध्यान लग रहा है, लोगों की कुंडलिनी जागृत हो रही है, तो लोग बड़े प्रभावित होते थे। आजकल के या पहले के जो लोग हैं, 100 साल पहले के हों, आज के हों, कई हो, लोग क्या चाहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। तो लोग गुरु के पास जाते हैं और गुरु की महिमा को जानते हैं, उनकी शक्ति को जानते हैं, तो रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और रो रो कर प्रार्थना करने लगते हैं, पैरों से लिपट जाते हैं कि हमें बचा लो, हमें बीमारी है, हमारा उद्धार करो, हमें मुक्त करो। तो गुरुजी ये सब देखते थे। तो गुरुजी कहते थे, बेटा तुम बाहर से जितना भी रो लो, गिड़गिड़ा लो, तुम जिसके सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, वो गुरु नहीं है। तुम अंदर से गिड़गिड़ाओ, अपने मन में रो गुरु के लिए, भगवान के लिए, अपने अंदर से उसे बुलाओ। अगर गुरु सच्चा है तो वो तुम्हारे अंदर है। बाहर किसी के सामने रोना, चिल्लाना, गिड़गिड़ाना ये आध्यात्मिक विषय नहीं है, ये आध्यात्मिक समाधान नहीं है। तो गुरुजी ने हमेशा बाहर के शरीर को, अपने शरीर को महत्व नहीं दिया, उन्होंने महत्व दिया अंदर के गुरु को। क्योंकि अगर आप अपने अंदर देखोगे तो ही आपको सब कुछ मिलेगा। और शक्तिपात का जो विज्ञान है पूरा, वो आंतरिक है, वो बाहरी नहीं है। देखो मैंने जो पीछे आज पिक्चर बनाई है आपके लिए, इसमें आप देखो कि एक गुरु है, वो अपने शिष्य को आज्ञा चक्कर पर स्पर्श कर रहे हैं। और ये भी शक्तिपात का विधान है कि गुरु बाहर से स्पर्श करता है। आज्ञा चक्कर पर स्पर्श कर सकता है, हृदय पर स्पर्श कर सकता है, मूलाधार पर स्पर्श कर सकता है, रीढ़ की हड्डी पर स्पर्श कर सकता है, क्राउन चक्र पर स्पर्श कर सकता है। तो कुछ बिंदु हैं, सोर्स हैं, ऐसे प्राण के मुख्य केंद्र हैं जहाँ पर गुरु स्पर्श करता है और शक्तिपात दीक्षा होती है। इस तरह से 4 प्रकार की दीक्षा मानी जाती है। उनमें से एक दीक्षा मानी जाती है जो मंत्र के माध्यम से, शब्द के माध्यम से गुरु देता है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग एक एक करके दीक्षा नहीं देते थे। अगर 10, 5, 15 शिष्य आए तो गुरु उनको स्पर्श करके उन्हें दीक्षा दे सकते हैं। गुरु भगवान की जब दीक्षा हुई थी उनके गुरुदेव से, बाबा श्री गंगाई नाथ जी से, तब बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने गुरुदेव जी को आशीर्वाद के रूप में सर पर टच किया था, यहाँ पर ऐसे आशीर्वाद के लिए सर पर हाथ रख दिया था। वो गुरु जी का वहाँ से शक्तिपात हुआ। गुरु जी के पूरे शरीर में एक तेज बिजली जैसे कौंध जाती है वैसे हुआ अनुभव, और गुरु जी तो डर गए और गुरु जी वहाँ से भाग गए, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि क्या हुआ है। तो कोई बातचीत भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, बस गुरु का स्पर्श हुआ शिष्य को, शिष्य पात्र था तो शक्ति का प्रवाह हो गया, शक्ति जाग गई। बाहर से कुछ नहीं दिया, स्पर्श करके, जैसे आप पीछे तस्वीर में देख रहे हो ना इस तरफ कि गुरु स्पर्श कर रहा है, अभी कोई ये कुछ दे नहीं रहे अपने उससे। गुरु के स्पर्श से अंदर ही वो शक्ति है जो अंदर ही जागृत होती है, बाहर से कुछ जाता नहीं है, बाहर से कुछ दिया जाता नहीं है, चाहे वो स्पर्श करके हो, चाहे शब्द से हो, जो कुछ भी होता है अंदर होता है। तो जनरली शक्तिपात का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ कि ये कोई देह है, ठीक है, शरीर है, तो मैं कहूँगा देहपात, तो इसका मतलब है देह का गिर जाना, किसी चीज का गिर जाने का मतलब है पात, गिर गया। तो शक्तिपात से मतलब सिद्ध होता है कि शक्तिपात हो गया, मतलब शक्ति उसके अंदर चलेगी या उस पर गिर गई। जैसे बिजली गिरती है ऊपर से, वृक्ष पर गिरती है ना, बारिशों में बादल चमकते हैं, बिजली चमकती है, बिजली गिर जाती है, कभी किसी बिल्डिंग पर गिर जाती है या फिर किसी वृक्ष पर गिर जाती है, तो उसको कहेंगे कि वो बिजली पात हो गया, है ना, उसे विद्युत पात कहेंगे हिंदी में। तो इस तरह से वो बिजली तो गिर रही है, लेकिन शक्तिपात जो है, जो शक्ति है, उसको गुरु शिष्य के ऊपर में गिराता नहीं है, हाथ से स्पर्श करके, शब्द से, ऐसा कुछ भी देता नहीं है। कुछ भी गुरु के फिजिकल बॉडी से शिष्य की फिजिकल बॉडी में कुछ भी नहीं जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने जब विवेकानंद जी को शक्तिपात किया था तो छाती पर लात मारी थी, वो उनका स्टाइल था।
तो उस समय विवेकानंद को स्पर्श किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ पैर से चला गया विवेकानंद की छाती में, हृदय चक्र से होकर चला गया, ऐसा कुछ नहीं था, उनके अंदर ही था, बस उसको स्पर्श से जगाया जा सकता है। ठीक है, तो गुरुदेव ने जो कुछ भी कहा बच्चों से, अपने शिष्यों से, हम सबसे जो कुछ भी कहा, वो यही कहा कि तुम बाहर जो खोज रहे हो, बाहर से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास समर्थ सदगुरुदेव आ भी जाएंगे, भगवान आ भी जाएंगे, तो बाहर से तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि अध्यात्म का विज्ञान ही नहीं है ट्रांसफर का। बाहर से एक व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में कोई चीज़ आध्यात्मिक रूप से ट्रांसफ़र होती ही नहीं है, कुछ भी बाहर से शरीर के अंदर प्रवेश करता ही नहीं है, ये शरीर का विज्ञान ही नहीं है। जो कुछ भी होता है वो हमारे अंदर होता है, अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो वो बाहर भी नहीं है। तो अगर बाहर है, गुरु के स्वरूप में बाहर है, तो वो हमारे अंदर भी है। इसी बात पर एक बात आती है जो ऋषियों ने कही कि जा पिंडे से ही ब्रह्मांडे, जो पिंड में है, जो शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है। ये जो पूरा बाहर दिख रहा है आपको, ये गतिशील ब्रह्मांड जो विस्तृत होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, ये हमारे अंदर ही है, कुछ भी बाहर नहीं है। एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसमें से कहते हैं इसके शरीर से प्राण निकल गए। ठीक है, अब ये व्यक्ति है, इसका शरीर पड़ा है, इसमें से प्राण निकल गए, है ना। कई बार वीडियो भी दिखाते हैं, कोई फेक वीडियोस होते हैं कुछ, तो उसमें क्या करते हैं, एक सफ़ेद रोशनी निकल रही है शरीर से, देखा ना, दिखाते हैं आत्मा निकल रही है शरीर से, बाहर निकल रही है, तो वो सही नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है, ये स्थूल बॉडी है, ये ब्रह्मांड की स्थूल बॉडी है। जैसे ये मेरी स्थूल बॉडी है, वैसे ही ब्रह्मांड भी स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है। तो ब्रह्मांड का सूक्ष्म है, ब्रह्मांड में सूक्ष्म ब्रह्मांड भी है, और इस शरीर के अंदर है वो। जैसे अगर ब्रह्मांड को सिमट जाना है सूक्ष्म में, गायब हो जाना है, शून्य में चला जाना है, तो ये सिमट जाएगा अपने सूक्ष्म में, दिखाई नहीं देगा कुछ भी। तो इस शरीर के अंदर, ये शरीर तो जला दिया जाएगा, लेकिन इसी शरीर के अंदर से एक रास्ता है सूक्ष्म जगत में जाने का। तो प्राण निकलते हैं शरीर से, लेकिन जाते बाहर कहीं नहीं जा रहे। कि देखो, जैसे ये रूम है, ये घर है, ठीक है, अब कोई व्यक्ति घर में मरा तो उसका सूक्ष्म शरीर निकला, वो छत से निकल गया, या दरवाजे से निकल गया, गली में चला गया, आकाश में चला गया। कहाँ जाएगा आकाश में? आकाश में कौन सा रास्ता है बोलो? अगर आकाश में कोई जाने का रास्ता होता तो वैज्ञानिकों ने तो खोज लिया होता कि भाई कोई व्यक्ति मरता है तो आकाश के मार्ग से वहां जाता है, उस पर्वत पे जाता है, उस जगह पर जाता है। कोई रास्ता नहीं है, बाहर कोई रास्ता नहीं है, अंदर। ठीक है, तो ध्यान के माध्यम से भी उस रास्ते से जाया जा सकता है। हम एक छोटा सा एक फिल्म की तरह कुछ बना रहे थे, अभी तो नहीं बना पा रहे हैं, बस किसी कारण नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम बनाएं उसे। नचिकेता यमराज का एक संवाद है, कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता अपने पिताजी के द्वारा दान कर दिए जाते हैं, और दान कर दिए जाते हैं मृत्यु को, यमराज को। अब कोई व्यक्ति यमपुरी नहीं जा सकता। हमें शिवपुरी का रास्ता बताया। शिवपुरी का मतलब होता है जहाँ पर लाशों को जलाया जाता है, यानी कि क्या क्या बोलेंगे, जहाँ जलाया जाता है ना लोगों को, शमशान घाट। तो शमशान घाट को शिवपुरी बोला जाता है। तो शमशान घाट का रास्ता बाहर होता है, शरीर को जलाने के लिए होता है। लेकिन यमपुरी जो है वो दक्षिण दिशा में पड़ती है। लेकिन आप अगर दक्षिण दिशा में जाओ, पृथ्वी की दक्षिण दिशा में जाओ, ठीक है, तो जाते जाओगे पृथ्वी से दूर चले जाओगे, सौरमंडल से दूर चले जाओगे, तो जाते जाओगे हमेशा के लिए। लेकिन साउथ दिशा तो कभी भी खत्म नहीं होगी ना, साउथ दिशा, दक्षिण दिशा का कोई अंत थोड़ी है, तो वो जाती जाएगी। तो नचिकेता यमराज तक कैसे पहुंचे? क्योंकि जो दिशा दक्षिण दिशा पृथ्वी पर है, वही दक्षिण दिशा शरीर में भी है। तो जैसे मैंने कहा कि उस दक्षिण दिशा तक जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो अंदर से ही वो रास्ता जाता है, तो दक्षिण दिशा में जाता है, वो यमराज तक ही जा पाता है। लेकिन दक्षिण दिशा से एक रास्ता जहाँ शुरू होता है, उसे उत्तर दिशा का रास्ता मानते हैं। तो कोई व्यक्ति जब मर जाता है
तो वो दक्षिण दिशा तक जा सकता है, क्योंकि उसका शरीर के अंदर उसका चेतना रहा। लेकिन कोई व्यक्ति जाग जाए, आत्म रूप से जाग जाए, तो दक्षिण दिशा में दरवाजा है वो खुल जाता है, जो उत्तर दिशा की यात्रा शुरू करता है। कोई व्यक्ति जीते जी जागृत हो जाए, शक्तिपात दीक्षा से, गुरु की दीक्षा से आत्म रूप से जागृत हो जाए, तब वो अपने अंदर ही फिर सूक्ष्म से कारण शरीर में चला जाता है, फिर महाकारण शरीर में चला जाता है। तो ये 7 शरीर होते हैं, उनको पार करके चला जाता है। फिर वो रास्ता ढूंढ लेता है। जब इस शरीर से जीते जी बिना मरे आप पूरे ब्रह्मांड को पार कर जाते हो, तो ब्रह्मांड के और शरीर के 7 स्रोत हैं। अन्नमय शरीर है ये जो बॉडी है, फिर उसके अंदर प्राणमय शरीर है, फिर उसके अंदर मनोमय शरीर है, फिर उसके अंदर विज्ञान में शरीर है, फिर उसके अंदर आनंद में शरीर है, फिर उसके अंदर चित्त में शरीर है, फिर अंदर सत्य में शरीर है। ठीक है, और इन 7 को पार करके आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाती है। उसे ही आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, यात्रा को। ठीक है, तो ये सारी जो बात मैंने आपसे कही है कि कुछ भी अध्यात्म में कुछ भी शरीर से बाहर नहीं जाता है, जो कुछ भी जाता है अंदर जाता है। तो शक्तिपात दीक्षा हम कहाँ से शुरू होती है? हमारे अंदर से शुरू होती है। इस भौतिक शरीर पर शक्तिपात नहीं होता है। जैसे गुरुजी ने यहाँ स्पर्श किया और पूरे बिजली शरीर में जो बिजली कौंध गई, वो जो बिजली चमकी या बिजली अंदर में जो कौंध गई या बिजली की तरह कुछ फील हुआ, वो भौतिक शरीर के कारण नहीं होता है। भौतिक शरीर के अंदर प्राणमय शरीर है, वो प्राणमय शरीर को टच करता है गुरु। समझे? जैसे पीछे तस्वीर है, ये गुरु ने टच किया इस बच्चे को, तो एक बिजली की तरह आप देख रहे हो। तो ये जो बिजली है, ये गुरु का जो स्पर्श है, ये भौतिक स्पर्श हो रहा है, उस हाथ से चेहरे को स्पर्श हो रहा है, लेकिन ये वो स्पर्श नहीं है जो शक्तिपात दीक्षा कर रहा है। गुरु प्राण रूप से जागृत है और शिष्य के अंदर जो प्राण ऊर्जा है उसको जगा दिया उसने। उसी को बिजली के रूप में बताया गया है, उसी को शक्ति बोला गया है। हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, जो संचालन करती है सारी चीजों को, वहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, वहीं से अंदर की यात्रा शुरू होती है। अब डॉक्टर के पास पोस्टमार्टम होता है ना, तो डॉक्टर चीर फाड़ देता है सब कुछ। जहां तक डॉक्टर पहुंच सकता है अपनी छुरी से, वहां तक भौतिक शरीर है, उसे अंदर नहीं बोला जाएगा। कोई चीर फाड़ करके अंदर से गुर्दे आंतड़ियां निकाल लेके, इसके अंदर तो भाई गुर्दे आंतड़ियां हैं, खून है, ये सब है ना। तो जहां तक डॉक्टर पहुंच सकता है वहां तक स्थूल शरीर है, और जहां तक भौतिक विज्ञान नहीं पहुंच सकता उसे बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। वो सुषुम्ना नाड़ी प्राण में शरीर में है, वहां कौन पहुंचता है? गुरु पहुंचता है। उस प्राण में शरीर की शक्ति, उस प्राण में शरीर के अंदर में एक शक्ति वास करती है जो आगे के रास्तों को क्लीन करती है। मतलब प्राण में शरीर से मनोमय शरीर, मनोमय से विज्ञान में शरीर, विज्ञान में शरीर से आनंद, चित्त और सत्य का रास्ता है, लेकिन उसमें रुकावटें होती है बहुत सारी। तो हमारे प्राण में शरीर के अंदर में एक ऐसी शक्ति है, उसे आप कह सकते हो जैसे कोई किसान है, वो खेत को बोएगा, उसमें बीज डालना है उसको, लेकिन अब ऐसे तो बीज नहीं फेंक सकता, उसको तो हल से खेत को पहले जोतना होगा, मतलब खोदना होगा, फिर बीज डालेगा उसमें। तो जो कुंडलिनी शक्ति है वो गुरु के स्पर्श से प्राण में शरीर में जागृत हो जाती है। अब वो जैसे ही जागृत होती है तो सबसे पहले प्राण में शरीर से उठती है। 6 चक्र होते हैं प्राण में शरीर में, मूलधारा चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। ये सारे ऊर्जा चक्र जो हैं, जो अलग अलग शरीर से कनेक्ट होते हैं। ये प्राण में शरीर ही है जो सारे शरीरों में रास्ता बनाता है, और भौतिक शरीर भी प्राण से ही चलता है। तो भौतिक शरीर को जो चक्र है जो जुड़ा हुआ है भौतिक शरीर से, वो कौन सा है? मूलाधार चक्र, स्थूल रूप से जुड़ा हुआ है। जो विचारों के साथ, प्राण के साथ जुड़ा हुआ है, वो है स्वादिष्ठान चक्र। मेमोरी है सारी उसमें, जितना भूत भविष्य देखा जा सकता है वो स्वादिष्ठान से देखा जा सकता है, क्योंकि वो जल तत्व है। ठीक है, और जल ही है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। इस पृथ्वी पर सबसे पुराना जब जीवन आया, तो सबसे पुराना क्या था जो जीवन को जिसने पाला? जल था। तो स्वादिष्ठान चक्र में आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, जितने भी जन्म आपने लिए हैं, जो कुछ भी है।
उसके बाद मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र जो है इसमें अग्नि, जैसे 5 तत्व होते हैं वैसे ये पांचों चक्र है, और पांचों शरीरों को डिफाइन करता है, यहाँ तक गले तक 5 तत्व। ठीक है, तो एक एक चक्र एक एक तत्व के रूप में एक एक शरीर से जुड़ा हुआ है। और आज्ञा चक्र जो है वो परे है, माया से परे चला जाता है, लेकिन द्वैतवाद में रहता है। तो जो शक्ति गुरु शक्तिपात से जागृत करता है वो सूक्ष्म शरीर में जागृत होती है। अब जो ऊर्जा वो जागृत करता है, जिस 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 चेतन शक्ति को जागृत करता है उसको ऊपर जाना है, मूल धारा से स्वादिष्ठान में जाना है, स्वादिष्ठान से आगे मणिपुर में जाना है। लेकिन कर्म होते हैं उसको जाने नहीं देते। कर्म होते हैं कि देखो तुमने तो ये कर्म किया था, बहुत अच्छा कर्म था, तुमने मंदिर बनवाए थे, इसीलिए तुम्हें उसका सुख भोगना है, तो तुम्हें सुख भोगना पड़ेगा, तो तुम ऊपर मत जाओ। अगर तुम ऊपर चले गए तो तुम्हें विरक्ति हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा, सुख को भोग नहीं पाओगे, तो तुम मत जाओ ऊपर। तो वो रोक लेता है, सुख रोक लेता है ऊपर जाने से। इसी प्रकार से कोई दुख होगा कि तुमने अपने माता पिता के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया और उसका तुमको भोगना पड़ेगा, कष्ट के रूप में भोगना पड़ेगा, तो आप नहीं जा सकते ऊपर, आपको नीचे रहना पड़ेगा। तो हर शरीर में कुछ अवरोध होते हैं जो चेतना को आगे नहीं जाने जाते, जीव आत्मा को ऊपर नहीं जाने देते। प्राणमय कोश जागृत ही नहीं होता, प्राणमय कोश से बाहर ही नहीं जा पाता वो। अब जो कुंडलिनी जागृत होती है जब गुरु शक्तिपात करता है, उससे आत्मा तो जागृत होती है, जिसे हम जीवात्मा कह रहे हैं, वो जागृत होता है। लेकिन वो ऊपर बढ़ सके उसके लिए रास्ता बनाने के लिए जगत जननी, जिसने जगत की संरचना की है, जो रास्ता जानती है किधर से जाना है यहाँ तक, वो जागृत होकर आगे आगे चलती है। और जहां भी कोई कर्म अवरोध आता है, उस कर्म विरोध के कारण वो शरीर में क्रिया करती है। इसे क्रिया योग कहते हैं। जैसे आसन, प्राणायाम, बंद, मुद्राएं, जो भी घटनाएं क्रिया योग में घटती हैं, जब तक हमारी 5 सेंस, पंच इंद्रियां मन को मिला के ध्यान में बैठ के जागृत रहती हैं, तब तक जो भी क्रिया होती है, विचार हो, कुछ भी हो, वो सारी की सारी कुंडलिनी के माध्यम से वो रास्ते की अनुभव है सारे के सारे। तो कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना आत्मा के विकास, आत्मा के साक्षात्कार या यहाँ तक पूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है। बिना उसे शक्ति के रास्ते की सफाई नहीं हो सकती। तो कुंडलिनी जब भी गुरु शक्तिपात दीक्षा देगा, स्पर्श करेगा, उसके साथ वो क्या करेगा, एक तो ये आज्ञा चक्र होता है, 2 प्रकार से काम करता है। एक तो योग स्थान के रूप में काम करता है, और एक अंदर जाने के लिए, अंदर जाने का रास्ता आज्ञा चक्र। जैसे मुंह है, अंदर जाने का रास्ता मुंह है, उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में अंदर जाने का रास्ता आज्ञा चक्र माना जाता है। इसे दशम द्वार कहा जाता है। लोग इस पर बहुत बहस करते हैं कि ये दशम द्वार नहीं है, लेकिन ये गुरु के द्वारा बताया गया यही दशम द्वार है। गुरु नानक देव जी ने इसे ही दशम द्वार बोला है। ठीक है, हमारे गुरुदेव जी ने भी इसे दशम द्वार बोला है, और हमारे अनुभव में भी यही आया है कि जब कोई साधना करता है, ध्यान करता है, तो उसको आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के लिए कहा जाता है। क्यों आज्ञा चक्र पर ध्यान करता है? क्योंकि आज्ञा चक्र एक द्वार है कि मैं अंदर जाऊं, अंदर प्रवेश करूं। तो जब आप कुंडलिनी गुरु जी की सिद्धि योग साधना में आएंगे तो यहाँ वाइब्रेशन होगा आपको। कईयों को होता है वाइब्रेशन, ठीक है, तो वाइब्रेशन किस लिए होता है? अंदर जाने के लिए। लेकिन बाहर मुखी चेतना अंदर जा ही नहीं पाती, तो उसके लिए तो अलग है, नाम जप है, नाम जप से जप जप है, फिर अंदर जाता है। तो आज्ञा चक्र 2 प्रकार से काम करता है। एक तो बाहर मुखी चेतना जब अंतर्मुखी होती है तब इसका खुला होना जरूरी है। सोचो कोई व्यक्ति बहुत नाम जप करता है, बहुत ध्यान करता है और बहुत मालाएं करता है, बहुत कुछ है, बस भगवान को पाना चाहता है, भटक रहा है बहुत, तो ऐसे व्यक्ति को नाद सुनना शुरू हो जाएगा। एक आवाज़ आती है कान से, लेफ्ट से भी आ सकती है, राइट से भी आ सकती है। अब वो जब आवाज़ आने लगती है उसको, फिर वो बहुत परेशान हो जाता है। नाद अंदर की घटना है, अंदर का स्वर है, लेकिन चेतना जो है वो आज्ञा चक्र से अंदर जाएगी, तब जाके नाद का उपयोग हो सकता है। अगर किसी को नाद प्रकट हो जाए लेकिन चेतना बाहर हो, आज्ञा चक्र ना खुला हो, गुरु ही खोल सकता है इसको बस, तो नाद सुनता रहेगा, उसको कोई लाभ नहीं होगा नाद का, उल्टा परेशानी होगी जीवन में, भटकता रहेगा परेशान होकर। लेकिन गुरु आते ही क्या करता है,
शक्तिपात के माध्यम से सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में कुंडलिनी को जागृत करता है और कुंडलिनी के जागृत के साथ ही इस द्वार को खोल देता है, गेट खुल गया अब तुम्हारा। अब कोई शिष्य है, अब वो नाम जपता रहेगा, नाम जप से ऐजपा जाप लगेगा, ऐजपा जाप से आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी उसकी। फिर उसकी बाहरमुखी चेतना धीरे धीरे अंतर्मुखी होगी। जिस दिन वो अंतर्मुखी आत्म रूप से जागने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन वो झट से अंदर प्रवेश करेगा, तो ये रास्ता रोकेगा नहीं उसको। वो झट से अंदर प्रवेश करेगा, यहाँ से सीधा हृदय में चला जाएगा। प्राण में जगत में एक हृदय है, एक भौतिक शरीर का हृदय है, एक प्राण में जगत का हृदय है। अंदर से प्रवेश किया, प्राण में जगत में प्रवेश किया, उसी जगत में हृदय में प्रवेश करना है उसको। ठीक है, तो ये रास्ता अंदर जाने के लिए है। फिर जब वो अंदर चला जाएगा, फिर एक नाड़ी में प्रवेश करेगा, उसे बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। वो दक्षिण में है, वो यमराज के घर में है। ठीक है, तो वहां से हृदय से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके फिर नीचे जाता है मूलाधार में। फिर मूलाधार से स्वादिष्ठान, कुंडलिनी उसका रास्ता साफ करती है। स्वादिष्ठान, मणिपुर, ऐसे एक रास्ता है। लेकिन वहीं से एक रास्ता और है। सुषुम्ना नाड़ी का जो रास्ता है वो कई तरह से कार्य करता है। जैसे ईड़ा पिंगला का जो रास्ता है वो नीचे से ऊपर है सीधा, लेकिन सुषुम्ना का रास्ता बड़ा अलग है। सुषुम्ना का रास्ता हठ योगी नहीं जानते। सुषुम्ना का रास्ता कौन जानता है? कुंडलिनी जानती है सुषुम्ना का रास्ता केवल, तो कुंडलिनी लेके जाती है। तो जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी हृदय से जागृत होती है, वो सीधा मूलाधार को भेदते हुए ऊपर चली जाएगी, ऐसे करके चली जाएगी। वो सीधा बाईपास कर देती है कि तुम्हारे अभी अवरोध है, मूलाधार का तुम्हारा कुछ कर्म प्रारब्ध है, स्वादिष्ठान का है, मणिपुर का है, अनाहत का है, विशुद्धि के कुछ तुम्हारी अशुद्धियां हैं, तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते। तो माँ उसे क्या करती है, सुषुम्ना में ही एक रास्ता है, उसको ले जाती है सीधी आज्ञा चक्र पर। ये जनलोक है, यहां पर ध्यान ही चाहते हैं सिर्फ, यहां योग स्थल है। तो यहां पर जब वो पहुंच जाता है तो नीचे देखता है, संसार को देखना शुरू कर देता है। अब वो अपने आप को देखता है कि मेरा तो बहुत बंधन है नीचे। फिर अपने कर्म उसे दिखने लग जाता है। फिर कुंडलिनी ऊपर से खोलना शुरू करती है चक्र को। पहले ऊपर, जैसे कमल का फूल होता है, कमल का फूल जब आप देखो ना ऐसे खिलता है, नीचे से खुलता है ना ऐसे करके, है ना। तो कुंडलिनी ऊपर से खोलती है उसको। कुंडलिनी विज्ञान में चक्रों का खुलना उल्टा होता है, और उल्टा जब खुलता है तो आसान होता है खुलना। नीचे से जब खोला जाता है तो उसके लिए बहुत सारी क्रियाएं लगती हैं, आसन, मुद्राएं, ये सब लगता है, बहुत कुछ लगता है, जिससे वो चक्र खुलता है। मंत्र, बीज मंत्र होते हैं। लेकिन कुंडलिनी और योग जिसे हो जाता है, आत्म जागृति जिसे हो जाती है, उसके चक्र ऊपर से खुलते हैं, सारे चक्र। ठीक है, तो पहला परिवर्तन उसके जीवन में कौन सा आएगा? आज्ञा चक्र का आएगा। जैसे हमारे चक्र होते हैं ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, इस तरह से चक्र है ना। तो सबसे पहले जो एक्टिवेट होगा चक्र, वो आज्ञा चक्र होगा, मूलाधार एक्टिवेट नहीं होगा। हठ योगी अगर हठ से करता है ना, तो उसका पहले मूलाधार तैयार होगा, उसका शरीर तैयार होगा, निरोग हो जाएगा। बोलते ना योगी निरोगी, है ना। तो योगी देखेंगे भाई वो 100 साल का है, बुढ़ा, चल रहा है, फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या बात कहते हैं यार, योगी है ना, कितना स्वस्थ है, बीमारी नहीं है उसको। तो उसने अपने मूलाधार को, शरीर को कर लिया है। लेकिन वो जो ध्यान है, आज्ञा चक्र का जो ध्यान है, वो नहीं है उसके पास। लेकिन जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है, जिसका गुरु समर्थ होता है, उसका पहले आज्ञा चक्र, पहले ध्यान केंद्रित होना शुरू होता है। और ध्यान केंद्रित होने के साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है। अब वो किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, उसका रहस्य जान सकता है। किसी पुस्तक को पढ़ रहा है, जैसे भगवान श्री हरि की गीता है, गीता तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन शब्द के अंदर श्रुति माँ होती है, शक्ति, जो भेद प्रकट करती है शब्द का। तो अगर किसी के श्रुति ना जागृत हो तो वो शब्द को पढ़ेगा, उसे आंतरिक रहस्य मालूम नहीं चलेगा। ऊपर से जो व्याख्या है, जो शब्दों का अर्थ है, वो उसे पता चल जाएगा, लेकिन उसका रहस्य नहीं मालूम होगा शब्द का। तो आज्ञा चक्र खुलने से शब्द, श्रुति माता प्रकट हो जाती है और शब्द का रहस्य प्रकट कर देती है। अब गीता में जो लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को वाकई बताया है
शब्द के रूप में नहीं, भाव के रूप में वो उस व्यक्ति को प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया है। तो जो व्यक्ति आत्म जागृत होता है, शक्तिपात दीक्षा से गुरु का अनुग्रह जिस पर होता है, सबसे पहले उसका कंसंट्रेशन स्ट्रांग होता है, उसका ध्यान स्ट्रांग होता है, उसकी तीसरी आंख, थर्ड आई जिसे बोलते हैं, जो स्वयं को देखती है और स्वयं के अवगुणों को भस्म करती है, वो काम पहले शुरू होता है, फिर नीचे आता है। तो इस तरह से धीरे 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 उसका विकास नीचे की तरफ होना शुरू हो जाता है। ऊपर तो वो बढ़ता ही है, क्योंकि आत्मा शुद्ध होती है तो विकास होता है, लेकिन वो नीचे का भी शुद्ध होता है धीरे धीरे। तो लास्ट में जाके नीचे के सारे चक्र उसने शुद्ध कर लेना है। तो अगर मूलाधार सबसे बाद में सिद्ध हो तो इसमें कोई ये नहीं है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई ये तो योगी तो ऐसे होते हैं, योगी तो वैसे होते हैं, सिद्ध योगी तो वैसा लगता नहीं किसी प्रकार से। तो वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसका उलट क्रम में चलता है। तो ये शक्तिपात विज्ञान है, सूक्ष्म शरीर का विज्ञान है, कुंडलिनी का विज्ञान है। बाहर से इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बाहर से लोग देखते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया कोई। कोई क्रिया होती है कुंडलिनी की तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति क्यों ऐसे नाच रहा है, क्यों इसको ऐसे क्रिया हो रही है। लेकिन मूल रूप से क्या हो रहा होता है, उसके अंदर प्राण ऊर्जा जो है वो उसके अवरोधों को काट रही होती है। कईयों को तो कोई भी क्रिया नहीं भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका काम नहीं हो रहा, बस उसको प्राण में शरीर में कोई क्रिया महसूस नहीं होती है। और जब प्राण में शरीर में कोई क्रिया महसूस नहीं होती है तो स्थूल शरीर में कोई क्रिया नहीं होती। स्थूल शरीर में जो कुछ भी क्रिया होती है वो प्राण शरीर के कारण होती है, ठीक है। तो और भी तो शरीर है ना, तो और चीज़ों पे भी होता है। तो इस तरह से अलग अलग शिष्य को अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या बोल रहा था मैं, ये विज्ञान है, ये शक्तिपात का विज्ञान है, कैसे काम करता है और सब कुछ अंदर से होता है, ठीक है। बोलना तो मुझे कुछ और था, जो मैंने बोला उम्मीद है कि इससे थोड़ा सा क्लियर हुआ हो। अब जो लोग देखेंगे, पहली बार इस वीडियो को देखेंगे, वो ये तो समझ जाएंगे कि ये जो रास्ता है, ये जो शक्तिपात है, ये समर्थ सदगुरुदेव करते हैं। और जैसा कि अभी तक पूरे वीडियो में मैंने बताया कि शरीर शक्तिपात दीक्षा का कारण नहीं है, ना तो तुम्हारा शरीर शक्तिपात दीक्षा का कारण है, ना गुरु का शरीर शक्तिपात दीक्षा का कारण है। शक्तिपात दीक्षा प्राण में जगत से होती है, गुरु का प्राण शरीर और तुम्हारा प्राण शरीर, इसका योग होता है। अब ये जो प्राण ऊर्जा है, इसमें ये सब आंतरिक है। मेरे अंदर गुरु है, वो चाहे कहीं भी हो, मैं उससे मिला हूं नहीं मिला हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप भी मेरे अंदर हो, मैं भी आपके अंदर हूं। हर व्यक्ति, संसार का हर जीव आपके अंदर है, क्योंकि उसके अंदर प्राण है। तुम्हारे अंदर भी प्राण है। तो उस प्राण में जगत में हम सभी हैं। जैसे स्थूल शरीर, इस ब्रह्मांड के स्थूल जगत में हम सभी हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप दिल्ली में बैठे होंगे, जोधपुर में बैठे होंगे, कहीं भी बैठे होंगे, ठीक है, अमेरिका में बैठे होंगे, ठीक है, ये स्थूल जगत में बैठे हैं ना। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर में भी आप और हम हैं। वो मेरे अंदर है, सूक्ष्म शरीर आपके अंदर भी है, तो मैं आपके अंदर हूँ, आप मेरे अंदर हो। इसी तरह से समर्थ सदगुरुदेव भी हमारे अंदर होते हैं। तो वो कहाँ है, किस लोक में है, किधर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो शरीर में है भी कि नहीं है। लोग कहते हैं ना गुरु का शरीर में होना बड़ा जरूरी है, लेकिन गुरु शरीर से तो शक्तिपात करता ही नहीं, गुरु तो प्राण से शक्तिपात करता है। तो प्राण में जगत में तो वो है हमेशा, और तुम भी हो। तो तुम पर वो कार्य शुरू होगा अगर तुम्हारे पास शरीर है तो, क्योंकि बिना शरीर के साधना नहीं हो सकती। गुरु के पास शरीर है या नहीं है, उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध है। उसने अपने आप को जागृत किया हुआ प्राण में जगत में। तुम प्राण में जगत में जागृत नहीं हो, तुम सिर्फ स्थूल जगत में जागृत हो। तो तुम्हें अगर शक्तिपात दीक्षा होगी तो तुम्हारे प्राण में, लेकिन तुम्हारे शरीर में तुमको उसकी अनुभूति होगी। जैसे अचानक मुझे बड़ी कोई बात सुनता बड़ी खुशी होती है ना। आपका कोई संबंधी है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपके माता पिता है, उनके लिए कोई खुशखबरी हुई, कोई अच्छी बात हुई, तो आप कहेंगे अरे बहुत अच्छी बात है। तो ये जो खुशी है, ये जो इमोशंस है, ये कहाँ फील होते हैं? शरीर में फील नहीं होते। शरीर में इमोशन नहीं है, कहाँ है? प्राण में जगत में है।
प्राण में ही पिताजी हैं, प्राण में ही माताजी हैं, प्राण में ही पत्नी है, पुत्र है, पत्नी है, भाई है, बहन है, बंधु है, सब कुछ प्राण में है। शरीर का कुछ नहीं है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं ना, वो मेरे पिताजी चले गए, ओ मेरा बंधु चला गया। वो शरीर तो पड़ा है भाई, तेरा बंधु तो यही था, तेरा पिता तो यही था ना जिसका शरीर है, कहाँ चले गए? वो तो पड़ा है। नहीं नहीं, ये तो शरीर है। तो कौन गया, कहाँ गया? तो जो भी हमारे संबंध है वो प्राण से है, ठीक है। तो हमारे लिए किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए वो शरीर होना जरूरी है जिसमें हम एक्टिव हैं। तो हम शरीर में एक्टिव हैं, प्राण में हम लोग एक्टिव नहीं है। प्राण का रहस्य हम जानते नहीं है। गुरु लेकिन सारे शरीरों में एक्टिव है। तो प्राण में जगत से वो तुम्हारे प्राण को इनिशिएट करेगा और तुम्हें स्थूल जगत में उसकी अनुभूति होगी। जैसे हमें दुख की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, इमोशंस की अनुभूति होती है, वैसे ही शक्तिपात की भी हमें अनुभूति शरीर में होती है कि बिजली दौड़ी, हरे रोंगटे खड़े हो गए, है ना। तो रोंगटे शरीर के खड़े हो गए कैसे? क्योंकि इमोशनली आपको टच किया किसी चीज ने। इफेक्ट कहाँ हुआ? शरीर में हुआ। तो इसी तरह से शक्तिपात कुंडलिनी जो होता है उसका इफेक्ट हो सकता है शरीर में, आज्ञा चक्र पर ये थोड़ा सा कंपन हो रहा है, या फिजिकल बॉडी में रीढ़ की हड्डी में हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, हृदय में ऐसे ऐसे दुख दुख हो रहा है, वो सब आपको फील हो रहा है शरीर के अंदर में, लेकिन हो नहीं रहा शरीर में, हो रहा है प्राण शरीर में। तो शक्तिपात का पूरा विज्ञान प्राण में से जगता है और गुरु को शरीर की जरूरत नहीं होती क्योंकि प्राण में सिद्ध है। आप प्राण में सिद्ध नहीं हो, इसलिए आपका शरीर में होना आवश्यक है। इसलिए कोई मृत व्यक्ति को शक्तिपात दीक्षा नहीं हो सकती क्योंकि प्राण निकल गया। तो गुरु जी का एक जगह ये शक्तिपात का प्रोग्राम कर रहे, तो गुरु जी ने कहा देखो बेटा, ये जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं जिसको जपने से आप में शक्तिपात हो जाएगा, मंत्र से शक्तिपात हो जाएगा, शब्द से शक्तिपात हो जाएगा, ठीक है। वो दिव्य मंत्र है गुरु जी का। वो अगर आपको चाहिए, आप जो देख रहे हो, नए देख रहे होंगे जो भी, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर करेंगे ना, मैं फिर से दे देता हूँ। आप मुझे कहिए कि गुरु जी की जानकारी दे दो, तो मैं आपको निःशुल्क सारी जानकारी भेज दूंगा। आप बस मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं भेज दूंगा। वो जो मंत्र गुरु जी का, ये मैंने दे दिया चैट में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा मेरा नंबर 8777211139। तो वो मंत्र आप सुनोगे, उस शब्द के माध्यम से प्राण शक्ति जागृत हो जाएगी, जिसे कुंडलिनी कहते हैं आपको। तो गुरु जी ने एक जगह क्या क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो गुरु जी एक जगह कहते हैं कि देखो जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ ये संजीवनी मंत्र है। जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो लेकिन वो जीवित है, तो हनुमान जी क्या लेके आते हैं? संजीवनी बूटी लेके आते हैं। तो संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी पर काम कर जाती है। लेकिन अगर हनुमान जी सूर्य उदय से पहले नहीं आते, तो अभी किसी ने मैसेज भेज दिया गुरु जी की जानकारी दीजिए, हम देंगे, अभी तो चल रहा है सत्संग, तो इसके बाद दे देंगे। अच्छा, तो अगर सूर्य उदय हो जाता तो वो संजीवनी बूटी काम नहीं करती। तो गुरु जी ने कहा है कि ये जो संजीवनी मंत्र हम तुम्हें दे रहे हैं जिससे शक्तिपात हो जाएगा आपका, तो आपका कोई संबंधी नहीं रहा किसी कारण और आप बड़े इमोशनल हो गए कि ये संजीवनी मंत्र है, ठीक है। अब इसका पूरा शरीर तो ठीक है, खाली हार्ट ही तो फेल हुआ है, पूरा शरीर तो ठीक है, रक्त ठीक है, दिमाग ठीक है, आंखें ठीक है, किडनी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन एक अंग है जिसके कारण व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। जैसे हृदय फेल हो गया तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। इसी तरह से शरीर का कुछ और अंग है जिसके कारण व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, वो डेड हो गया है, वो खराब हो गया और वो मर गया, और आप कहेंगे संजीवनी मंत्र है तो वो अंग को ठीक हो जाएगा और वो जागृत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मृत व्यक्ति के काम नहीं आएगा यह संजीवनी मंत्र। अभी सिद्ध योग में लोग भूतों के ऊपर में प्रेतों को मुक्ति दिला रहे हैं मंत्र से, ऐसा कुछ विज्ञान उनका चल रहा है, लेकिन शक्तिपात का विज्ञान कभी भी भूत प्रेतों पर काम नहीं कर सकता, जानवर पर काम कर सकता है। जैसे सोचो कोई आपके घर में कोई बीमार पशु है, ठीक है, गुरु जी का जो मंत्र है आप उस पशु को सुनाओगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव उसके प्राण पर पड़ेगा, उसका प्राण वाइब्रेट होगा, उसका शरीर ठीक होगा, तो वो काम कर सकता है। लेकिन कोई भूत है, मतलब भूत का मतलब, भूत और प्रेत का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति अभी मरा, ठीक है, और अभी तक उसने पितृलोक में प्रवेश नहीं किया है,
उसका प्राण अभी भी जुड़ा हुआ है शरीर के साथ। जैसे कहते हैं ना भाई इसका अंतिम संस्कार होगा, 13 दिन होगा, 13वीं हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। हिंदू धर्मशास्त्र में मानते हैं ना 13 दिन, जो 14 दिन जो भी होता है, उस समय तक उसका प्राण संसार में जुड़ा रहता है, अपने परिवार के साथ जुड़ा रहता है। उस काल के अंदर में, वो काल लंबा भी हो सकता है किसी का, एक साधारण मृत व्यक्ति के लिए तो 13-14 दिन का जो भी नियम होता है, उसमें वो प्रेत ही रहता है, प्रेत के रूप में ही रहता है। प्रेत मतलब जिसमें इमोशंस है, शरीर नहीं है। तो वो मर गया, अब उस पर संजीवनी मंत्री काम नहीं करेगा, मतलब प्रेत पर काम नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति प्रेत से भी चला गया, बाहर चला गया, जो पितृ में चला गया, जो भूत हो गया, जैसे जैसे हम कहते हैं कल बीत गया, आज कितनी तारीख है, 7 तारीख, तो 6 तारीख कहाँ है, भूतकाल में है। तो कोई मनुष्य जन्मा 2000 में और मर गया 3000 में, 100 साल में, तो उसका जो काल है वो 2000 से 3000 का है। अब 3001 में चले जाएंगे तो वो भूत काल हो गया, तो उसको कहेंगे भूत तो भूत का मतलब है चला गया है, ठीक है, भूत योनि में चला गया। और भूत योनि कौन है, पितृलोक। पितृ में सब भूत है, पितृ। हाँ वो डराते नहीं है, वही भूत, जैसे हम डर जाते हैं ना, अरे भूत है वहां पर, डर गया, वो वैसे भूत नहीं है, लेकिन भूत योनि है पितृलोक। तो गीता में भगवान कहते हैं ना, जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं। तो पितरों को पूजते हैं बहुत लोग, पितरों की पूजा होती है, तो कहते हैं जो पितरों को पूजोगे तो पितृलोक में तुम जाओगे, मुझ तक नहीं पहुंचोगे, है ना। तो जिसको जो पूछता है उसकी डोर वहीं चली जाती है। तो संजीवनी मंत्र किसी पशु पर काम कर सकता है, जीवित प्राणी पर काम करेगा, सिर्फ मरे हुए पर काम नहीं करेगा। जैसे लक्ष्मण पर संजीवनी बूटी काम नहीं करती अगर वो सूर्य उदय हो जाता और उनके प्राण निकल जाते तो ये जो संजीवनी मंत्र है, ये शक्तिपात के माध्यम से काम करता है, शक्तिपात के विज्ञान में काम करता है। भूत प्रेत बिना शरीर के काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अभी मरा तो अब वो चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता उसको। तो ये बात आप ध्यान रखना। एक होती है मृत संजीवनी, ये संजीवनी मंत्र इसे कहा है, इसे मृत संजीवनी मंत्र नहीं कहा। मृत संजीवनी जो शुक्राचार्य जी के पास थी, जब युद्ध हुआ देवताओं का, असुरों का और देवों का युद्ध हुआ, तो बहुत सारे असुर मर गए, तो गुरु शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी थी। वो भी कोई मंत्र होगा, वो दिया तो मरे हुए जो असुर थे वो जीवित हो गए। लेकिन ये जो मंत्र गुरुदेव देते हैं, शक्तिपात के लिए देते हैं, ये सिर्फ जीवित व्यक्ति के लिए, इसीलिए इसे संजीवनी मंत्र कहा है, मृत संजीवनी नहीं कहा है। और जो लोग इसे मृत संजीवनी समझकर प्रयोग कर रहे हैं, वो खुद भी अज्ञानता में है और दूसरों को भी अज्ञानता में ला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई भूत प्रेत पे काम नहीं करता ये, ठीक है। अच्छा, पता क्या है, मैं क्यों बोली मैंने ये बात, मैंने इसलिए बोली कि आजकल जो मैंने देखा कुछ कि किसी के अंदर कोई कहता है भूत है, तो हम उसे मुक्ति दे देंगे, हम गुरुदेव के मंत्र से जप के उसे तुम्हारे शरीर से निकाल देंगे और वो मुक्त हो जाएगा। तो ये विज्ञान गलत है। किसी भी भूत को, किसी भी प्रेत को, अगर वो होते तो होंगे, भगवान ने लिखा है कई जगह कि भूत योनि प्रेत योनि होती है। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आपको उनका अनुभव भी हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको जरूरत नहीं है उन चीज़ों का अनुभव करने की, तो उन पर नहीं चलेगा काम। ना तो आप उनको शरीर से इस मंत्र को जपने से अपने आप आपके अंदर नकारात्मकता चली जाएगी। आपके मन पर जो साया पड़ा हुआ है, मन प्रभावित है, मन स्वतंत्र हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, तो आप स्वस्थ हो जाओगे, ठीक है। मन ही ग्रसित होता है भूत और प्रेतों से, शरीर पर मन का, प्राण का प्रभाव पड़ता है। शरीर के अंदर जाने का रास्ता नहीं है भूत प्रेतों के लिए। तो कोई भी भूत प्रेत शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करते, वो मनस जगत में रहते हैं, प्राण जगत में रहते हैं, और हमारे प्राण जगत को और मनस जगत को प्रभावित करते हैं, जिससे बुद्धि प्रभावित होती है, उससे शरीर प्रभावित होता है। तो ऐसा लगता है शरीर के अंदर है, लेकिन नहीं है, ठीक है। सूक्ष्म जगत है प्राण जगत, उसमें जाके वो प्रभावित करते हैं। तो किसी को भूत प्रेतों से निजात चाहिए, काले जादू से निजात चाहिए, या किसी भी प्रकार के जादू टोने से निजात चाहिए, तो ये मंत्र वो जपेगा तो उसका प्राण स्वस्थ होगा, उसका मन स्वस्थ होगा। तो मन और प्राण स्वस्थ होने से शरीर और बुद्धि भी स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसी तरह से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है ऐसे दैविक तापों से, ठीक है। अब सोचो कि आप स्वस्थ हो गए तो जो आपके ऊपर विकार था वो निकल के उसको मुक्ति मिल गई, तो ऐसा नहीं है। वो आपके लिए काम करेगा, आपके अंदर से किसी ने कुछ निकाला, आपके अंदर तो था नहीं पहले तो वो,
लेकिन फिर भी कोई कहे निकाल के उसको मुक्ति दे दिया तो ये संभव नहीं है, ये विज्ञान गलत है। शक्तिपात दीक्षा जीवित व्यक्ति के लिए काम करता है, उसको स्वस्थ करने के लिए काम करता है, उसके बंधनों को, प्राण को, मन को और शरीर को स्वस्थ करने का काम करता है। ठीक है, ये शक्तिपात और संजीवनी मंत्र का विज्ञान है जिसे गुरुजी ने बताया है अपने शक्तिपात दीक्षा में कि मृत व्यक्ति पर काम नहीं करेगा। कोई व्यक्ति एक ऑर्गन से फेलियर होने से मर गया है, उस ऑर्गन को वापस रिवाइव नहीं किया जा सकता। पूरे शरीर जब तक वो जीवित है, आखिरी सांस होगी उसकी, तो आखिरी सांस भी अगर उसमें होगी, प्राण है उसमें, तब भी संजीवनी मंत्र काम करेगा। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब मैंने मोटा मोटा तो आपको सब कुछ बता दिया है कि शक्तिपात विज्ञान शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, प्राण से जुड़ा हुआ है। गुरु का शरीर में होना आवश्यक नहीं है, शिष्य का शरीर में होना आवश्यक है, क्योंकि वो शरीर से अभी अनुभव कर रहा है सब कुछ। ठीक है, अब कितना समय हो गया है? 50 मिनट हो गए हैं। देखो, हमने ये जो मैंने आज विषय लिया था, ये गुरुजी की पुस्तक में 2 अध्याय ऐसे हैं अगले, जिसमें पहला है प्रभु का अनुग्रह। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु के 5 कार्य हैं जिसे हम ईश्वर बोलते हैं: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान, अनुग्रह। ठीक है, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, पालन पोषण विष्णु जी करते हैं, शिव जी करते हैं, तिरोधान, और शक्ति से पालन वालन होता है 4। और 5वीं शक्ति जो होती है गुरु, उसे गुरु कहते हैं। ईश्वर की 5वीं शक्ति का नाम गुरु है। तो एकमात्र गुरु ही है जो प्राण में, जगत में जाकर मेरे प्राण में शक्ति कुंडलिनी को जागृत कर सकता है, उसे कहते हैं अनुग्रह करना। हम उसे शक्तिपात भी कहते हैं और उसे प्रभु का अनुग्रह भी कहते हैं। तो ये दोनों एक ही चीजें हैं, और ये किसके माध्यम से होता है? गुरु के माध्यम से होता है। तो ये जो चैप्टर है गुरु जी का 72nd चैप्टर है इस पुस्तक का, प्रभु का अनुग्रह, तो इसमें यही कुछ होना चाहिए। ठीक है, और 73rd चैप्टर है सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य। जो बाइबल में सेंट जॉन हुए ना, उनके कुछ बातें हैं, उनके कुछ वाक्य हैं, उनमें वो बार बार एक शब्द यूज करते हैं, कहते हैं, मैं अभी देखते, अभी तो एक काम करूंगा, आज इसको फर्स्ट पार्ट रखते हैं, शक्तिपात का विज्ञान। ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया, जो मैंने अनुभव किया, ये मेरा अपना अनुभव है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये पुस्तक में तो लिखा ही है, लेकिन मेरे अनुभव में भी आया, इसीलिए मैंने इसे इतना डिटेल में मैं से बात कर पाया, गुरु कृपा से कर पाया, गुरु कृपा से समझ पाया, लेकिन अपने अनुभव से मैंने ये बात कही आपको। इसीलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है शक्तिपात का विज्ञान समझने के लिए, और आप न भटको ऐसे लोगों के चक्कर में जो भूत प्रेतों के चक्कर में रहे। भूत प्रेत सब भाग जाएंगे अपने आप, जहां भी होंगे, जिस क्षेत्र में भी होंगे, अगर आप नाम को। और मैंने ऐसे गुरु भाइयों से मैं मिला हूं जिनको ये, मतलब ये जो मैजिक वैजिक होते हैं ना, लोगों के जो प्रभावित करते हैं, लोग करते हैं मैजिक, वो मैजिक किस पर करते हैं? शरीर पर मैजिक कोई भी नहीं काम करता कभी भी। शरीर पर तो सीधा प्रहार, भौतिक प्रहार ही शरीर को नष्ट भ्रष्ट करता है। लेकिन जब कहते हैं किसी ने काला जादू कर दिया, या ये कर दिया, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस घर में बहुत दिक्कत होने लग गई है, घर में बाधा आ गई, वो बाधाएं शरीर के माध्यम से कभी भी प्रकट नहीं होती। कोई थोड़ी आया था आपके ऊपर कुछ छोड़ने के लिए, उसने कहीं से बैठ के पढ़ा ना सूक्ष्म रूप से, तो उसने आपके प्राण पर और मन पर हमला किया है, कहीं से भी बैठकर किया है, लेकिन मन और प्राण पर हमला किया है। तो आप जब ये नाम जपोगे तो प्राण, ये शक्तिपात प्राण में कार्य करती है, प्राण ऊर्जा और मन ऊर्जा, मन ऊर्जा पे, तो आपका रोग आपके अंदर से ठीक हो जाएगा। शरीर पर पट्टी बांधते हैं, मलहम लगाते हैं तो शरीर ठीक हो जाता है। तो ये भी दवाई है प्राण की और मन की, उनको स्वस्थ करने से। तो वो जो भी आप पर किया होगा, कोई ग्रह भी करते हैं ना, शनि ग्रह है, मंगल ग्रह, वो भी कहाँ प्रभाव करते हैं? मन और प्राण पर प्रभाव करते हैं, शरीर पर प्रभाव नहीं करते। वो मन और शरीर, मन और प्राण के माध्यम से ही शरीर पर और बुद्धि पर असर डालते हैं। बुद्धि और शरीर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है किसी को भी, स्थूल। तो शरीर, प्राण और मन से ही सारे आघात, सूक्ष्म आघात जो होते हैं, सारे यहीं से मिलते हैं। तो सोल्यूशन भी वही है, तो उससे आप ठीक हो जाओगे सारा। और एक बार कि मैं छोटी बात, थोड़ी लंबी ना हो जाए, मैं फटाफट बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, जो सत्य घटना है। उन गुरु भाई को बहुत नेगेटिविटी, उनकी पत्नी को, जैसे कहते हैं ना भूत आ गया है, या नेगेटिविटी, किसी ने काला जादू कर दिया है, घर में खून की बूंदें गिरती हैं, पशु मर जाता है, दूध फट जाता है, सारे काम कोई बन नहीं रहे, पैसा खर्चा हो रहा है, तांत्रिकों के पास जा रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, कुछ नहीं हो रहा उसका। तो उन्होंने मेरे को
मेरा वीडियो देख लिया कहीं, पुराना वीडियो, ये आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा ये गुरुजी की तस्वीर है, ये गुरुजी का मंत्र है, आप इसे जपो, बाकी कुछ नहीं। तो उन्होंने ले लिया, जप रहे। तो एक दिन रात को उनका फ़ोन आया मुझे 1 बजे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरी पत्नी को ना वो बड़ा प्रभावी हो रहा है, नेगेटिविटी, भूत प्रेत जो भी है, तो आप कुछ दीजिए। तो मैं कलकत्ता में, वो हरियाणा में। मैंने कहा मैं क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो गुरुजी का जानकारी थी, एक फ़ोटो तस्वीर गुरुजी की, जो गुरुजी की जीवित तस्वीर है। गुरुजी कहते हैं मेरी तस्वीर जीवित है, तो मैं अपनी तस्वीर के स्वरूप में हूँ, इससे प्रार्थना करने से मैं सुनूंगा। तो मैंने कहा आप तस्वीर है, वही है हमारे पास भी, तो आपके पास है? तो बोले मेरे पास तस्वीर नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपको मोबाइल पर भेज देता हूँ। तो बोले नहीं कुछ दो। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, आप गुरुजी का मंत्र जपो। बोले यार ये मंत्र वंत्र से क्या होता है, तस्वीर से क्या होता है, कुछ दो, कुछ जैसे होता है ना, कोई पुड़िया बना दी, कोई घर में कोई कुछ होता है ना, कुछ सामग्री होनी चाहिए, लाल पीली नीली, कुछ ऐसा कि लगे कि कुछ कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है, ये विज्ञान, आप समझने की कोशिश करो कि ये भौतिक रूप से कोई उपाय नहीं है इसमें। ये आपके प्राण का शरीर, ये शरीर का इलाज प्राण और मन से है। ये मनो, गुरुजी कहते हैं मन मन में जपना, इस मंत्र को बोलकर जीभ और होठ नहीं हिलने चाहिए, मन से जपो, तो मन प्राण को प्रभावित करेगा, और क्योंकि ऊर्जा प्राण में जागृत होती है तो वो शरीर को प्रभावित करेगी। तो आप इसे मन और प्राण से ही कर सकते हैं, कुछ नहीं बाकी। तो और वो एक्चुअली ऐसे ऐसे प्रोफेशन में है, मतलब एक सीक्रेट प्रोफेशन है उनका, वो नहीं बता सकता मैं आपको। उसमें मतलब बहुत शक्तिशाली चीज, देश की रक्षा में जो लोग होते हैं। तो उनको बड़ा गुस्सा आया मुझ पर, बोला कैसा व्यक्ति है, नाम दे रहा है, मंत्र दे रहा है, लेकिन कोई उपाय नहीं दे रहा। अब मैंने कहा मैं तो गुरु नहीं हूँ, मैं तो शिष्य हूँ, मेरे को तो गुरुजी के बारे में बताना है। गुरुजी स्वयं होते तो क्या करते मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे पास तो यही है। तो मैंने कहा देखो मैं फोटो भेज रहा हूँ मोबाइल पर, अपनी पत्नी के माथे पे लगा दो और क्या कर सकते हो, ठीक है, तो फोटो को, और गुरुजी को प्रार्थना कर लो, बस इतना ही है। तो वो व्यक्ति को उस समय तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर सुबह 7 बजे उसका फोन आया मुझे। उसने, वो व्यक्ति बदल गया पूरा। उसने मुझे इतना शुक्र, वो आज तक शुक्रिया अदा करते हैं। तो बोलते हैं कि जो चीज़ हमें कई वर्ष, 7-8 वर्षों में जो चीज़ नहीं हुई, कितना पैसा हमने बर्बाद कर दिया, जो नहीं हुआ काम वो गुरुजी की तस्वीर ने और गुरुजी के मंत्र ने कर दिया। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोला वाइफ के माथे पर लगाया और वो शांत हो गई एकदम गुरुजी की तस्वीर से, और अपने आप ही गुरुजी का मंत्र वो जपना, मंत्र उन्हें पता था, वो मंत्र जपने लग गई। और उस टाइम से लेकर आज तक उनके वो पूरा डर निकल गया नेगेटिविटी का, भूत प्रेत कुछ होते हैं कोई, वो बोलते हैं कहीं भी भेज दो, कोई डर नहीं, क्योंकि अभी समर्थ सदगुरुदेव क्या होते हैं ये हमने जान लिया है। तो ये सच्ची घटना है, और ऐसे और भी घटनाएं हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाहर से अगर कोई परेशान भी हो ना, तो गुरुजी का नाम जपेगा, उसका मन और प्राण शुद्ध होगा। गुरुजी वही कार्य करते हैं, और जो जितना समर्पित और श्रद्धा और समर्पण भाव से करता है, मर गए तो मर गए, नहीं तो तू बचा ले, मरे तो मरे कहीं जाएंगे नहीं, तू बचाएगा तो बचेंगे, ऐसा समर्पण भाव हुआ तो काम हो जाता है। समर्पण भाव से काम होता है। ऐसा सोचते चलो आज गुरुजी को कर लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर कहीं और कर लेंगे जाके, ऐसे लोगों का काम नहीं होता। जो लोग आते हैं कि अब वापिस जाने का रास्ता नहीं है, उन्हीं पर शक्तिपात दीक्षा सबसे ज़्यादा तीव्र गति से प्रभाव दिखाती है, और सारे रोग उनके दूर होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये अच्छा, मैं जो बात कर रहा था, सेंट जॉन प्रकाशित में ये जो मैंने आजकल ये शक्तिपात का विज्ञान है, ये जो ईसाई जगत है पूरा, ये ईसाई जगत आज जो दीक्षा शक्तिपात नहीं जानता, वो जो इनिशिएशन बोलते हैं ना इसे, है ना, इनिशिएशन बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, तो वो किससे करते हैं? पानी से। चर्च में जाते हैं दीक्षा लेने के लिए, और पानी का टब होता है बहुत बड़ा, और उसके यहाँ पर कुछ क्रॉस बनाते हैं, उसको पानी में डुबो देते हैं, उसको बोलते हैं होली वाटर। तो कहते हैं अब तुम दीक्षित हो गए, वो दीक्षित हो जाते हैं उससे, तो वो पानी से दीक्षित होते हैं। लेकिन जो उनकी बाइबल लिखी हुई है, बाइबल में सेंट जॉन के जो वाक्य लिखे हुए हैं, वो बार बार क्या कहता है मालूम है? कुछ भी वाक्य बोलने से पहले क्या बोलता है? वो बोलता है हाँ, उस दिन मैं आत्मा में आ गया। जब भी वो कोई भविष्यवाणी कर रहा है तो क्या बोलता है? मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, मैं आत्मा में वहां गया, इत्यादि।
तो आत्मा में आ गया मतलब वो सूक्ष्म जगत से अनुभव करके बोल रहा है सबको। और उन्होंने कहा था कि देखो अभी तो तुम वो चीजें, जीसस ने कहा अभी तुम वो चीजें नहीं समझ सकते, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम वह सह नहीं सकते। मतलब तू अंतर जगत का विज्ञान नहीं सह सकते, तो क्योंकि उसे तो सूली पर चढ़ा रहे हो इसीलिए। तो यीशु ने कहा कि तुम रुक जाओ, 2000 वर्षों बाद एक आएगा सहायक, वो तुम्हें आत्मा से दीक्षा देगा। तब कहते हैं थोड़े दिनों में तुम पवित्र आत्मा में से बपतिस्मा दीक्षा पाओगे। ये जो पवित्र आत्मा, होली गोस्ट बोला गया, होली वाटर की जगह क्या हो गया, होली गोस्ट, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दीक्षा पाओगे। ये वही शक्तिपात है जो मैंने आज आपको पूरा विज्ञान समझाया है। यही विज्ञान जीसस ने अपने शिष्यों को कहा था कि तुम, क्या कहा था उन्होंने कहा उसे मालूम था कि जो दीक्षा वह देगा उसे उस समय के मानव सहन नहीं कर सकेंगे और समझ नहीं सकेंगे उस चीज को, जो विज्ञान अभी आपने समझा है। 2000 साल पहले मनुष्य की क्षमता नहीं थी ये विज्ञान समझने की, पश्चिम देशों की। जीसस तो यहां से लेके गया ना, हमारे भारत में आया तो समझ के गया कि कैसे शक्तिपात दीक्षा होती है, कैसे अंतरात्मा जागृत होती है, कैसे व्यक्ति भगवान के साम्राज्य में प्रवेश करता है। तो जब वो गया अपने इजराइल में, वहां पर लोगों को बताना शुरू किया और दिखाना शुरू किया कि देखो कैसे तुम में परिवर्तन आते हैं, शक्तियां जागृत होती है, तो लोगों ने उसे जादूगरी समझ लिया और भगवान का बच्चा है बोल के, वो अपने आप को बचा के दिखाए बोल के उसको सूली पर चढ़ा दिया। तो ये जो शक्तिपात का विज्ञान जीसस ने वहां जाकर बोला, उसको सूली पर चढ़ा दिया। अगर 2000 साल पहले हम यही बात करते तो हमें भी चढ़ा देते सूली में, आपको भी चढ़ा देते, किसी को, जीसस को नहीं बख्शा उन्होंने। हम तो साधारण शिष्य हैं, लेकिन जीसस तो गुरु के स्वरूप में गया था। तो मैं एक साधारण शिष्य होके उस विज्ञान की बात कर रहा हूं जो जीसस गुरु होके कर रहा था वहां जाके। तो इसका मतलब है कि हमारे यहां पर यह विज्ञान पहले से ही है और ये शक्तिपात का विधान भारत में गुरु शिष्य परंपरा में चलता है। मैंने जो आज आपको बताया है ये इतना सीक्रेट है, ये इतना गहन है और इतना अद्भुत है कि आज भी हमारे भारत में भी लोगों में वो शक्ति नहीं है कि ये बात समझ पाए। क्योंकि हम सब लोग कहाँ फंसे हुए हैं, बाहर के सत्व, जो अच्छे लोग भी हैं, जो अध्यात्म की तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, वो सतोगुण में फंसे हुए हैं। मैं सतोगुण को बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं सतोगुण को बंधन मानता हूँ। सतोगुण बहुत जबरदस्त बंधन है। तमोगुण का बंधन दिखता है, उसे तोड़ना संभव है। रजोगुण का बंधन भी दिखता है, उसे भी अपनी शक्ति से तोड़ा जा सकता है, लेकिन सतोगुण के बंधन को तोड़ना ईश्वर के सिवाय कोई नहीं कर सकता। और सतोगुण के बंधन को टूटने के बाद ही ईश्वर का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। वो इसलिए कि भगवान स्वयं गुणातीत है। सतोगुण में रहकर सतोगुण के माध्यम से, सतोगुणी जीवन के माध्यम से भगवान को जानना असंभव है। सतोगुणी संत, सतोगुणी साधु, सतोगुणी लोग भगवान को कभी भी नहीं जान सकते, कभी भी नहीं जान सकते। अगर भगवान को जानना है तो गुरु के माध्यम से, शक्तिपात से, कुंडलिनी से होते हुए ध्यान के माध्यम से ही भगवान को जानना संभव है। कोई व्यक्ति किसी किताब के माध्यम से, गीता के माध्यम से, किसी भी प्रवचन के माध्यम से भगवान को नहीं बता सकते। और जब आप भगवान को जानोगे ना, तब आपको दुनिया से आप कट जाओगे, पीछे हो जाओगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। भगवान में सचमुच, भगवान गुणहीन व्यक्ति कैसा होता है, जिसमें ना तमोगुण हो, ना रजोगुण हो, ना सत्वगुण हो, जिसको कोई गुण प्रभावित ना करे, जो किसी गुण की चिंता ना करे, उसे आप क्या कहेंगे, ये पागल है, ये तो पागल है, इसमें कोई शिष्टाचार है, इसमें कोई शिष्टाचार। तो भगवान गुणहीन है, वो सामने आ जाएंगे आपके तो कैसे पहचानेंगे? वो तो तमोगुणी। और जब ध्यान लगता है, किसी व्यक्ति की आत्मा जागृत होती है, तो लोगों में ये भ्रम है कि सतोगुणी ही व्यक्ति जागृत हो सकता है। व्यक्ति जो जागृत होगा वो तमोगुणी ही होगा, क्योंकि जब तक आत्मा जागृत नहीं होती तब तक तमोगुण रजोगुण में नहीं परिवर्तित होता, रजोगुण सतोगुण में परिवर्तित नहीं होता, और सतोगुण गुणातीत में वो व्यक्ति नहीं जाता। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी आत्म रूप में जागृत होगे तो पहला युद्ध ही तमोगुण से होगा। अब सोचो किसी के व्यक्ति के अंदर तमोगुण ही नहीं है, तो वो जागृत होकर बेचारा क्या करेगा? उसको जागृत होना ही क्यों है? आत्म स्वरूप में आना ही क्यों है? जो आत्म जागृति के पहले ही अपने तमोगुण पर विजय प्राप्त कर चुका है,
वो तो भगवान से भी श्रेष्ठ हुआ ना। अपनी शक्ति से प्रकृति के तमोगुण को उसने मात दे दी। अब ये तो भाई ऐसे व्यक्ति को तो योग की आवश्यकता नहीं। जो जो शक्ति से भी ज्यादा जागृत हो, मतलब प्रकृति से भी ज्यादा स्ट्रांग हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है धरती पर जो प्रकृति से पैदा हुआ हो, तीनों गुणों से पैदा हुआ हो और प्रकृति से ही शक्तिशाली हो? नहीं हो सकता, ऐसा कोई नहीं। ये काम केवल और केवल योग से संभव है। आत्मा और परमात्मा का आज्ञा चक्र पर जब मेल होता है तब प्रकृति रुक जाती है। चित्त वृत्ति निरोध योग, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही, ये मंत्र में ये सही नहीं बोला मैंने, जो भी श्लोक है सही से उच्चारण नहीं किया, लेकिन इसका अर्थ है कि चित्त की वृत्तियों का, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, हाँ सतोगुण तमोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। तो वो कब रुकती हैं? कोई कार चल रही है, ठीक है, कार का टायर बदलना है आपको, चलते चलते तो नहीं बदल सकते, कार को रोकना होगा, फिर रुकी हुई कार का ही टायर बदला जा सकता है। तो तीनों वृत्तियों को बदलने के लिए, तीनों वृत्तियां जो वृत्ति का मतलब होता है, वृत्त का मतलब होता है गोल गोल घूमता है, कोई एंड ही नहीं है उसका, चलते जा रहा है। तो ऐसी जगह पर जाना होगा जहां पर इसको रोका जा सकते, तो माया से बाहर जाना पड़ेगा। तो आज्ञा चक्र माया से बाहर है द्वैतवाद में, लेकिन माया के प्रभाव से, गुणों के प्रभाव से बाहर है। तो यहां पर जब योग हो रहा होता है आत्मा का परमात्मा के साथ, तब तीनों वृत्तियां रुकी हुई होती है, फिर तमोगुण को बदला जाता है रजोगुण में, सिर्फ योग अवस्था में। इसे गुणात्मक परिवर्तन बोला जाता है। अब तमोगुण रजो, जितनी बार ध्यान लगेगा उतनी बार परिवर्तन होगा, और फिर जब ध्यान टूट जाएगा, वापिस नॉर्मल आ जाएंगे, तो बदला हुआ व्यक्ति आएगा संसार में। तो रोज रोज ध्यान लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो व्यक्ति गुणात्मक परिवर्तन से बदलता, आंतरिक परिवर्तन होगा उसका। और एक समय आएगा जब ध्यान करते करते ध्यान गहरा होना शुरू हो जाएगा, फिर वो जगा हुआ भी योग में रहता है, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत करीब हो जाती है ध्यान में। तो जब वो करीब हो जाता है तो स्लो भी हो जाती है प्रोसेस, मतलब प्रकृति थोड़ा प्रभाव स्लो होता है उसका, जटिल प्रभाव होता है लेकिन स्लो होता है। तो जल्दी जल्दी फिर ध्यान लंबा भी हो जाता है, पहले 2 मिनट का ध्यान लगेगा, 3 मिनट का लगेगा, फिर 15 मिनट, फिर 1 घंटा 2 घंटा, फिर वो समाधि में परिवर्तित हो जाता है। समाधि लंबे समय के लिए लगती है। तो समाधि तब लग सकती है जब आसन सिद्ध हो जाए, क्योंकि एक ही आसन में वो बैठ जाएगा, हिलेगा नहीं। तो चौकड़ी मार के बैठे 4 घंटे और बाद में हाथ पैर दर्द हुए तो समाधि इसलिए टूट गई कि घुटने में दर्द हुआ? नहीं, आसन सिद्ध होना जरूरी है। कि वो 5 6 10 घंटे भी बैठा के तो 10 वर्षों तक बैठे रहते हैं। हमारे दादा गुरुदेव तो 10 वर्षों 7 वर्षों तक समाधि में बैठे हुए, तो बैठे हुए। तो हाथ पैर दर्द, 7 वर्ष तक कौन एक ही आसन में बैठेगा? तो वो बैठेगा जिसका आसन सिद्ध हो गया। इसीलिए ध्यान और समाधि में के बीच में एक गैप है, वो है बीमारियों का गैप। ये गैप भरना होगा। ध्यान लग जाएगा व्यक्ति का, बीमार व्यक्ति का ध्यान लगेगा, लेकिन समाधि नहीं लग सकती लंबे समय तक। तो लंबे समय तक समाधि में जाने के लिए और प्रकृति का रहस्य जानने के लिए रोगों का पूर्ण रूप से ठीक होना जरूरी है। इसीलिए शक्तिपात विज्ञान में गुरुजी कहते हैं कि सारे रोग ठीक हो जाएंगे आपके। अब लोग आते ही इसीलिए कि रोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन रोग इसलिए ठीक होंगे क्योंकि आप ध्यान से समाधि में प्रवेश नहीं कर सकते। रोगी व्यक्ति नहीं प्रवेश करेगा, इसीलिए योगी निरोगी बोलते हैं ना। तो ये असली कारण ये है कि ध्यान से समाधि में जाने के लिए एक ही है, ध्यान और समाधि एक ही विषय। ये भी शून्य अवस्था है, समाधि भी शून्य अवस्था है, लेकिन वो लंबे समय के लिए है और निरोग अवस्था में है, तो प्रकृति का रहस्य उसमें जाना जाता है। तो ये चीजें हैं, ये शक्तिपात का रहस्य है, गुरु का रहस्य है। और ये बड़े दुख की बात है कि भारत भी इसे जानने का प्रयास नहीं कर रहा। खाली दुनिया किसके पीछे पड़ी हुई है? ये प्रलय आ रही है, 3 तारीख को आएगी, 6 को आएगी, 8 को आएगी, 10 को आएगी, और जिस दिन आएगी उस दिन बताने वाले के पिताजी को भी नहीं मालूम कि आने वाली है। चोर की नाई आएगी, वो बाइबल में लिखा है कि वो जो रात आएगी या दिन, जो भी वो घटना घटेगी, वो चोर की नाई, पता ही नहीं चलेगा आपको। उसकी भविष्यवाणी की नहीं जा सकती। जीसस ने भी उसकी भविष्यवाणी समय नहीं दिया है। गुरुजी ने भी कहा कि एग्जैक्ट समय प्रकृति के गर्भ में रहता है, उसे जाना नहीं जा सकता कब आएगा। तो अभी लोगों को सिर्फ ये जानना है कि प्रलय कब आएगी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जान के करेंगे क्या। अगर आपने जान भी लिया कि प्रलय आ जाएगी, तो करोगे क्या? किस काम की आपकी जानकारी? तो आप क्यों अपना समय ऐसे वीडियो में
एक मिनट। एक फ़ोन आ गया, मेरा बेटा बाहर गया हुआ है तो वही फ़ोन कर रहा होगा, व्हाट्सएप कॉल किया होगा उसने, तो कंप्यूटर पे मेरा व्हाट्सएप खुला है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए। तो ये बात है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। देखिए वीडियो इसलिए लंबे हो जाते हैं कि हमारा कंट्रोल नहीं है अपने आप पर। ये जो भी हम बोलते हैं गुरु की कृपा से ही बोल पाते हैं। तो ये जो आज हमने शक्तिपात का विज्ञान हमने जाना है, इसको हम और जानेंगे कल द्वितीय भाग में। आज हम इसे प्रथम भाग रख देते हैं, कल आप जरूर, आज जिन्होंने आज देखा है कल जरूर देखें कि गुरुजी ने इस पर क्या लिखा हुआ है। उससे जो मैंने कहा है उस पर और भी स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो बोला है, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, शिष्य हूँ, गुरुजी ने जो बोला है क्या वो वैसा ही है जैसा मैंने बोला है। तो आप कल का जरूर सत्संग देखना, ठीक है। ये बात है। अब जिसको भी जानकारी चाहिए होगी हमें आप व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपको निःशुल्क जानकारी भेज देंगे। और गुरु पूर्णिमा आने वाली है 10 तारीख को, और गुरु पूर्णिमा से पहले आपको समर्थ सदगुरुदेव प्राप्त हो जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो जानकारी लेनी है तो स्वयं की जानकारी लीजिए, योग में आइए और प्रलय वरलय की चिंता छोड़ दीजिए, जब जो होना है होने दीजिए, आप नाम जपना, ध्यान करना, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न उत्तर कोई हुआ जिसका जवाब दिया जा सके तो हम ले लेते हैं। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। शक्तिपात का क्वेश्चन तो मेरे मन में आया था, आज की आपको पूछेंगे आज। चलो, आपका मन की बात गुरुजी ने सुन ली और उसी पर आपको उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गई हो। रेणु ईशाना शिव शक्ति, प्रणाम राज जी, क्या मैं आपसे कल बात कर सकती हूँ? हाँ, आप बात कोई भी मुझसे बात करना चाहे तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको बड़ा सटीक रहना होगा। आपको जो भी बात करनी है, मैं देखिए और भी लोग हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं बात करने में परहेज नहीं करता हूँ। बस मुझे आप अपने अनुभवों के लिए आप मुझे फ़ोन नहीं करेंगे अपना, मतलब आप किसी विषय में हमारा जो विषय है बातचीत का वो होना चाहिए गुरुजी की जानकारी का, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं मैं बोल रहा हूँ रेनू, मैं सभी को बोल रहा हूँ, आपने प्रश्न पूछा है तो आपके माध्यम से मैं बाकी सबको बोल दे रहा हूँ कि आपके अध्यात्म में क्या अनुभव है वो आप मुझे बताने के लिए फ़ोन ना करें, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कोई गुरु नहीं हूँ, या मैं आपके अनुभवों को सुनकर आपको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकता। तो आपके अनुभव सुनना वो समय नष्ट है बेकार में। अगर आप अपने अनुभवों को बताना चाहते हैं तो दुनिया को बताना है आपको, एक व्यक्ति विशेष को बताने से कोई लाभ नहीं है, मुझे बताने से लाभ नहीं है। अगर आप सच में अपने अनुभवों को बताना चाहते हैं तो सारी दुनिया को बताइए, एक साथ बताइए, तब वहां से हम सुन लेंगे। लेकिन मुझे ही बताना है, इससे ये नहीं आपको मानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे बताने से आपका लाभ नहीं होगा, दुनिया को बताने से आपका लाभ होगा, ठीक है। बाकी आप फ़ोन सभी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और हम बिजी नहीं रहे किसी कार्य में तो हम जरूर उसको लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन कर सकते हो आप। अच्छा चलिए, और आज्ञाकारी संजीव, क्या कोई किसी की साधना या तप के बल को चुरा सकता है? इस पर तो हमने पूरा एक सत्संग किया है संजीव, पूरा सत्संग किया है। क्या साधना चोरी की जा सकती है, ऐसा कुछ हेडिंग है उसका, आप देखिए आपको मिल जाएगा उसमें। वैसे नहीं हो सकता ऐसा, ये नहीं ऐसा कुछ ये तो ऐसा धन होता है, तपस्या ऐसा धन होता है, बल ऐसा, इसको कोई चुराए तो डबल हो जाता है। लेकिन इसे नष्ट किया जा सकता है। व्यक्ति जो तपस्या कर रहा है वो स्वयं इसे नष्ट कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति चुरा नहीं सकता। नष्ट कैसे होता है? जैसे सोचो आपका तपस्या का बल हो गया, अब उस बल से आपने किसी को बद्दुआ दे दी, आपके अंदर तप का बल आ जाता है, ठीक है। तो आपने किसी को बद्दुआ दे दी तो आपका तप खर्चा हो जाता है। ऐसा मैं मानता हूँ कि व्यक्ति का नुकसान होता है। साधना की चढ़ाई जो चढ़ रहा था, वो जो पावर से चढ़ रहा था, वो पावर उसने तप को उसने नष्ट कर दिया है, क्योंकि वो तप का प्रयोग कर लिया उसने। इसी तरह से जब हम लोगों को जो साधक होता है ना, उसमें बल आना शुरू होता है थोड़ा, तो वो लोगों को अपनी ऊर्जा देना शुरू कर देता है, जिसे रेकी भी बोलते हैं, जैसे रेकी होती है। तो कुछ साधक पूछते हैं कि हम रेकी कर सकते हैं कि नहीं। आप रेकी कर सकते हो, कीजिए, लेकिन रेकी से आप किसी व्यक्ति को ठीक करते हो, ठीक है। एक तो वो निष्काम नहीं रह जाता,
ठीक है, आप माध्यम बन जाते हो व्यक्ति को ठीक करने का, जबकि व्यक्ति को स्वयं अपने अंदर से ऊर्जा से ठीक होना होता है। तो बाधा बन गए आप उसके आत्म साक्षात्कार में। आप कहते हो कि भगवान ही करते हैं, मेरे माध्यम से कर रहे हैं, नहीं, भगवान को आपकी आवश्यकता नहीं है। भगवान प्राण रूप है, उसके अंदर ही है, वो जीवित है। भगवान डायरेक्टली उसको कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है। रेकी को मैं मानता हूँ बाहर भौतिक रूप से किया जाता है, आत्मा के विषय में रेकी का कोई महत्व नहीं है। और कुछ साधक अपनी ऊर्जाओं से दूसरे साधकों को प्रभावित करते हैं, यहाँ भी तप नष्ट होता है। और तप नष्ट होते 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 इतना नष्ट हो जाएगा कि आप वापिस ऐसे गिरेंगे कि उठ नहीं पाते। तो ये हो सकता है कि आप जानबूझकर अपनी साधना के बल से बारिश करवाने का, धूप निकालने का, बातों को सत्य करवाने का ऐसा प्रयास ना करें। और ये एक दो बार तीर चल भी जाते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा तप नष्ट होता है। इसीलिए कई बार आप ऋषि मुनियों को देखते होंगे कि उन्होंने उनको श्राप दे दिया, अब उन्हें तपस्या करनी पड़ रही है फिर से। किसी को कहा ये बांझ है, इसका पुत्र नहीं हो सकता, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। वो तपोबल है उसका। अब तपोबल कितना है किसी ऋषि के पास, ये डिपेंड करता है। हमारे पास तो क्या ही तपोबल है, सिद्धि योग की साधना तो अपने आप चलती है, इसमें तो हमारा कोई बल है नहीं। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर चीजें काम नहीं करेंगी, लेकिन चुरा नहीं सकता कोई। किसी में ऐसे, किसी के पिताजी में, बाप नहीं बोला, किसी के पिताजी में क्षमता नहीं है कि वो आध्यात्मिक तपोबल को चुरा ले। ठीक है, चलिए आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ऐसे लोग जो सच में अध्यात्म पथ पर चलना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें। और बस यही है। और कोई सहयोग करना चाहे हमारा इस कार्य में, इस सहयोग से चलता है सत्संग, तो नंबर नीचे दिया है, डिटेल नीचे दी है, तो सत्संग में सहयोग करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक व्यक्तियों के पास पहुंच पाएँ और उनको इस गुरु के विज्ञान के बारे में, शक्ति विज्ञान के बारे में, आत्म विज्ञान के बारे में अवगत करा सके, इसमें सहयोग हो। अमित तोमर कह रहे हैं जब ए जपा जाप लग जाएगा तो बहुत तप हो जाएगा उसका पास। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ए जपा जाप तप नहीं देता है, तपस्या होती है, तप बढ़ता है जब आप कठिन शरीर को परेशान करके जपते हो। जैसे राक्षस बैठ जाते थे ना, तप करते थे, उनका तप होता था। हमारा साधना में तप ए जपा जाप से आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। ये जितना भी सिद्धियों का जितना भी विज्ञान है, ए जपा जाप आपने तो नहीं किया ना, ए जपा जाप में आपका कोई योगदान नहीं है। तो ए जपा जाप का सारा जो तप होगा वो आपकी बाहरमुखी चेतना को अंतर्मुखी करने में खर्चा हो जाएगा। उसको आप अपनी इच्छा से प्रयोग नहीं कर सकते। ए जपा जाप आपके ना तो आपके कंट्रोल में है, ना ही उसकी शक्ति और ना ही उसका कार्य आपके कंट्रोल में है। अगर आप आज बैठ जाओ तपस्या करने के लिए कि मैं 1000 मंत्र जपूंगा या 10 साल तक जपूंगा, वो जो आप जपोगे उससे आप तप इकट्ठा कर सकते हो, वरदान प्राप्त कर सकते हो। उसे मैंने किया है, तप किया है और तप को इकट्ठा भी किया है, तप का वरदान भी लिया है मैंने। ठीक है, वो मैं आपको कल बताऊंगा कि मैंने क्या तप किया था और मुझे क्या वरदान मिला था भगवान शिव से। तो ये कल का विषय रख देंगे, मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊँ तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख देते हैं। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में। कल का सत्संग देरी से भी होगा, कल का सत्संग 9 बजे के आसपास होगा, 7:30-8 बजे नहीं होगा, 9 बजे होगा। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।